नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत और आज आपके साथ मैं हूं मुदिता। आज के इस एडिशन में हम तमाम खेल खबरों पर, खासकर पेरिस पैरालंपिक से जुड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ विजय लोकपल्ली। विजय, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो विजय, शानदार प्रदर्शन पैरालंपिक्स में हमारे एथलीट्स का। बहुत शानदार। अगर आप देखें, पिछले 2 ओलंपिक्स से उन्होंने ज्यादा मेडल्स लाए हैं जी। और सबसे मेन ये है कि जो इनकी कहानी है वहां पहुंचने की, जीतने की, इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं कि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो मुझे खुशी हुई या होनी चाहिए सबको हुई ये कि उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं दिखाया कि उनको कोई किसी से वो कम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पेरिस पैरालंपिक खेलों का समापन समारोह आज रात। भारत 29 पदकों के साथ पदक तालिका में 18वें स्थान पर। पुरुषों के भालाफेंक में नवदीप सिंह ने स्वर्ण पदक और महिलाओं की 200 मीटर T12 स्पर्धा में सिमरन शर्मा ने कांस्य पदक जीता। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत ने चीन को 3-0 से हराया और यूएस ओपन के महिला सिंगल्स के फाइनल में आर्यना साबालेंका ने जेसिका पेगुला को हराकर खिताब अपने नाम किया। पुरुष सिंगल्स में यानिक सिनर का सामना टेलर फ्रिट्ज से होगा। तो विजय, शुरुआत करते हैं पेरिस पैरालंपिक से जुड़ी खबरों से। पेरिस पैरालंपिक खेलों का भव्य समापन समारोह भारतीय समयानुसार आज रात 11:30 बजे स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में होगा। तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले हरविंदर सिंह और 2 कांस्य पदक जीतने वाली धाविका प्रीतिपाल समापन समारोह में भारत के ध्वज वाहक होंगे। और हम श्रोताओं को बता दें कि कल नवदीप सिंह के स्वर्ण और सिमरन शर्मा के रजत पदक जीतने के बाद भारत के पदकों की कुल संख्या 29 हो गई है और पदक तालिका में भारत 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदकों के साथ 18वें स्थान पर है। और ये पैरालंपिक में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। जी हाँ, मैं देख रहा था मुझे आने से पहले, आपको याद हो रियो में 43वें स्थान पे थे हम जी। केवल 4 मेडल थे। फिर वहां से इम्प्रूव किया, 24वें स्थान पे आए टोक्यो में 19 मेडल के साथ। पर ये तो कमाल ही हो गया, मतलब 7 स्वर्ण जी। आपको इसमें दर्शाता है कि कितना प्रोग्रेस किया है। बिल्कुल। और जैसे मैंने पहले कहा कि इनकी जो स्पिरिट है ना वो कमाल की है, जो आम आदमी देखता है। हम कई बार मायूस होकर बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मायूसी को उन्होंने बहुत पीछे छोड़ा और जो है भारत का नाम रोशन किया है पेरिस में जाके। जी बिल्कुल। तो हमारे जो कुछ स्टार अचीवर्स थे, हम उनके बारे में श्रोताओं को बताना चाहेंगे। शूटिंग में अवनी लेखरा और भाला फेंक में सुमित अंतिल अपना स्वर्णिम प्रदर्शन दोहराने में कामयाब रहे हैं। और जो बाकी स्वर्ण पदक थे, बैडमिंटन में नीतीश कुमार ने, क्लब थ्रो में धर्मवीर ने, ऊंची कूद में प्रवीण कुमार ने, तीरंदाजी में हरविंदर सिंह और भाला फेंक ने कल रात जो नवदीप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। नवदीप का तो कमाल है मुझे। तो आप देखिए उनकी कहानी अगर आप पढ़ेंगी जी, मतलब जो है उनके सामने बिल्कुल कहते हैं ना अंधकार था, घर से बाहर निकलते नहीं थे वो, क्योंकि लोग उनको चिढ़ाते थे बहुत जी। मैं ही पढ़ रहा था, पर उनके जो है पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, खास करके उनके पिताजी ने। और वो बनना चाहते थे, वो कुश्ती में जाना चाहते थे, लेकिन एक चोट लगी। फिर उन्होंने देखा नीरज चोपड़ा का जो परफॉर्मेंस था, वहां से इंस्पिरेशन लेके आप देखिए आज उनका वो सिल्वर गोल्ड में बदल गया। और इससे बड़ी खबर क्या होगी भारतीय एथलेटिक्स के लिए और उनके लिए खुद, क्योंकि उन्होंने जितनी यात्राएं जो है सही बाहर एथलेटिक्स फील्ड के बाहर, आज उन्होंने सबको चुप कर दिया। और मैं पढ़ रहा था कि उनको बहुत अच्छा लगेगा वापस आके गांव में वो सबको अपने मेडल्स दिखाएंगे। जी बिल्कुल। तो हम श्रोताओं को बता दें कि कल पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक F41 श्रेणी में 47.32 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ
नवदीप सिंह ने स्वर्ण जीता है और इस श्रेणी में भारत का ये पहला पदक है। और हमारे संवाददाता ने नवदीप सिंह से बात की। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अभी इस बार मैं सिर्फ अपने आप से फाइट का सोच के आया था कि मैं कम से कम अपना बेहतर कर पाऊं, अपना 100% मैं दे पाऊं। तो उन सब के नजरिए से देखा जाए तो मैंने अपना पर्सनल बेस्ट 3 मीटर से ज्यादा मैं किया है और प्रिपरेशंस मेरी अच्छी थी। इसका सुनकन जिंग का और अन्य किसी खिलाड़ी का दबाव लेके साथ नहीं आया और आखिर में आपका हार्ड वर्क और बाकी सब चीजें ही आपको काम आएंगी और जब आप मेहनत करोगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। इंतजार जब हम करते हैं, सब्र हम करते हैं तो वो मेहनत का फल काफी अच्छा लगता है। बी पेशेंस, अपने अंदर पेशेंस रखो और अच्छा करो, आपकी मेहनत आपके रंग लाएगी। बिल्कुल जैसा नवदीप कह रहे हैं, मेहनत कीजिए और मेहनत रंग लाएगी। मतलब कितना अच्छा बोले हैं वो, आप देखें उनके जो रिएक्शन है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस तैयारी के लिए वो अपने गांव से दिल्ली शिफ्ट हुए, रहे हैं यहाँ पे, उसमें भी उनको घर वालों को बहुत सपोर्ट मिला है। तो ये एक मैं समझता हूँ आदर्श खिलाड़ी हैं ये। जी जी बिल्कुल। और ऐसे कई नाम हैं हमारे पास इस पैरालंपिक्स में जिन्होंने कई चुनौतियों का सामना करके और वो पोडियम तक पहुंचे हैं। ऐसे बहुत से खिलाड़ी रहे हैं हमारे पास। हम जो और अचीवर्स की जब हम बात करते हैं तो जूडो में कपिल परमार ने पहली बार पदक हासिल किया है। मनीषा रामदास बैडमिंटन में पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। और प्रीति पाल जो हमारी फ्लैग बेरर भी होंगी, ध्वजवाहक होने वाली है, उन्होंने तो ट्रैक स्पर्धा में पहला पदक भी जीता और फिर 2 पदक जीते हैं। 2 पदक। अभी एक पहले तो पदक जीतने वाली बनी वो, फिर उसमें एक और उन्होंने जोड़ लिया और उसमें आप दीप्ति का भी नाम जोड़ सकते हैं। उन्होंने जो सुंदर परफॉर्मेंस दिया है। और ये सब देखिए, प्रीति से उम्मीदें कम थी लेकिन बहुत बढ़िया किया उन्होंने। जी बिल्कुल। और वहीं सिमरन शर्मा ने महिलाओं की 200 मीटर T12 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। मौजूदा विश्व चैंपियन सिमरन 24.75 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ पोडियम पर तीसरे स्थान पर रहीं। इससे पहले 100 मीटर T12 स्पर्धा में वो पदक हासिल करने से चूक गई थीं। तो सिमरन ने आखिरकार सफलता हासिल की। जी हाँ, और आखिरी में जाके मतलब ठीक है, जब गेम्स खत्म होने को आ रहे थे उन्होंने एक मैं समझता हूँ बहुत एनकरेजिंग मेडल है ये। बिल्कुल है। और ऐसे बहुत से एनकरेजिंग मेडल्स इस बार हमारे पास और भी रहे हैं। अवनी ने अपने प्रदर्शन को दोहराया है, सुमित अंटिल ने अपने प्रदर्शन को दोहराया। एक जो और खास मौका हमें लगा इस पूरे पैरालंपिक्स में कि कई इवेंट्स ऐसे रहे हैं जहां डबल पोडियम फिनिश रही है। मतलब पोडियम पे हमारे 2 प्लेयर्स एक साथ खड़े हुए हैं। जैवलिन में 4 मेडल हैं। जी बिल्कुल, टोटल जैवलिन में 4 मेडल हैं, बैडमिंटन में 5 हैं, शूटिंग में फिर हमने 4 वहां पर भी हैं हमारे पास। तो बड़ा शानदार प्रदर्शन, बड़ा जूडो, आर्चरी, ये सब जो मेडल्स आए हैं, मुझे लगता है अवनी और सुमित का तो खास आपको मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि ये दावा इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम स्वर्ण मेडल लेकर आएंगे और वो लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है हमारे इन एथलीट्स के लिए एक ही बात कहनी चाहिए कि वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और खास बात थी, देखिए मुदिता, अगर आपने देखे हो कि स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। जी, वो सबसे बड़ी बात है, कितना वो प्रोत्साहन दे रहे हैं। और उससे एथलीट भी बहुत एनकरेज होता है। बिल्कुल। और वो ये ऐसे एथलीट हैं जो हमें भी एनकरेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए भी प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी कहानियां, ये सारे एथलीट्स हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। और आगे बढ़ते हैं हम। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत 2030 के यूथ ओलंपिक और 2036 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करेगा। वे आज नई दिल्ली में एशिया ओलंपिक परिषद की 44वीं महासभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने खेल बजट को 2014-15 के लगभग $143 मिलियन से बढ़ाकर वर्तमान में लगभग $470 मिलियन कर दिया है। आइए सुनते हैं उन्होंने इस मौके पर हमारे एथलीट्स के लिए क्या कहा। इन स्पोर्ट्स देयर आर नो लूजर्स
only winners and learners. Sports transcend competition and unite humanity, embodying the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future. और कार्यक्रम को स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भी संबोधित किया। इस मौके पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि ओलंपिक खेल विभिन्न देशों के बीच आशा, एकता और शांति की भावना को बढ़ाते हैं। तो सरकार की जो भूमिका रही है इस पैरालंपिक्स में इन खिलाड़ियों के पीछे, हमें उस पर भी जरूर गौर करना चाहिए। विजय, मुझे तो सरकार की सपोर्ट के बिना हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये इनके लिए देखिए, जब एक खिलाड़ी जाता है उसके साथ सपोर्ट भी जाता है। उनको आप ये बात नहीं है कि आप कितना खर्च कर रहे हैं, ये है कि आप कितना एनकरेज कर रहे हैं। और सरकार ने इसमें कहीं पे भी फर्क नहीं रखा है। उन्होंने कभी भी हाथ पीछे नहीं खींचा कि हम इनको इन पे कितना पैसा खर्चें, और बहुत एनकरेज किया। अलग अलग, ये केवल ओलंपिक्स में ही नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनके अपने इवेंट्स होते हैं एशियन लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, सब जगह सरकार इनको पूरी सहूलियत देती है। इनको इनके कैंप में जो है पूरी सहूलियत देती है। और खास करके जब ये सपोर्ट मांगते हैं कि इनके साथ दो जाएंगे साथ में लोग, क्योंकि उनको मदद चाहिए उनसे, तो वो भी क्लियरेंस भी जल्दी से मिलता है। बिल्कुल। और इन सारी सुविधाओं का, इन सारे सपोर्ट का नतीजा सरकार ने जो दिया है हमारे खिलाड़ियों को, वो देखने को मिला है हमें इस पैरालंपिक्स में। जो शानदार प्रदर्शन, शानदार उपलब्धियां रही हैं हमारे खिलाड़ियों की। और अब हम चलते हैं हॉकी की तरफ, जहां से हमारे पास एक अच्छी खबर है। चीन में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत ने चीन को 3-0 से हरा दिया है। भारत की ओर से सुखजीत, उत्तम सिंह और अभिषेक ने गोल किए। मौजूदा चैंपियन भारत का अगला मुकाबला सोमवार को जापान से होगा। आज हुए अन्य मैचों में जापान और साउथ कोरिया का मैच 5-5 से ड्रॉ रहा। वहीं मलेशिया और पाकिस्तान भी 2-2 से बराबरी पर रुके। आज से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज का मैच, अब एक्चुअली अगर आप देखिए, एक जमाना था होता कि उसमें लगता था कि चाइना बहुत टक्कर देगा, पर पिछले कुछ सालों में भारत का डोमिनेशन बहुत ज्यादा रहा है। जी बिल्कुल। तो अभी ओलंपिक से इस सफलता के साथ हम जो लौटे थे कांस्य पदक के बाद, अब उसके बाद ये अगला टूर्नामेंट खेल रही है टीम इंडिया, और अच्छे प्रदर्शन के साथ, शानदार प्रदर्शन के साथ शुरुआत की है उसने। यहाँ पर भी प्रेशर भी रहेगा इनके ऊपर, क्योंकि ब्रॉन्ज जीत के आए हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं। डिफेंडिंग चैंपियन भी। जी बिल्कुल। और वहीं यूएस ओपन के महिला सिंगल्स के फाइनल में अरीना साबालेंका ने जेसिका पेगुला को सीधे सेटों में हराकर खिताब अपने नाम किया। लगभग 2 घंटे तक चले फाइनल मुकाबले में दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी साबालेंका ने 7-5, 7-5 से जीत दर्ज की। साबालेंका को टूर्नामेंट में दूसरी सीड मिली थी, वहीं पेगुला छठी सीड थी और वो पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम का फाइनल खेल रही थी। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला 12वीं वरीयता प्राप्त अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज से होगा। अगर फ्रिट्ज जीतते हैं तो सोचिए 21 साल बाद कोई अमेरिकन जीत रहा होगा, और सिनर जो है 77 में एक जीते थे इटालियन टाइटल। तो ये बहुत ही रोचक मुकाबला होना चाहिए। जी बिल्कुल। और चलते चलते हम श्रोताओं को एक खबर और बता दें कि भारत के प्राचीन खेल योगासन को जापान के आईची नागोया में 2026 में होने वाले एशियाई खेलों में प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया है। एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए ने आज अपनी 44वीं आमसभा में एशियाई खेलों के कैलेंडर में योगासन को प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल करने का फैसला किया है। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। विजय, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया मुदिता। और श्रोताओं, इसी के साथ मुदिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।